बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नूर चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करेंगे। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हमेशा सीधी बात कहा करो। इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 6136 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। गुफ्तगू, बातचीत, मुकालमा वो अल्फाज जो एक पैरहन की सूरत जहन में आते ख्याल का इजहार हैं। यही गुफ्तगू इंसान को एक दूसरे से अलग और जानवरों से मुमताज करती है। ये इंसान को अता की गई वो दौलत है जिसकी ताकत कदम कदम पर अयां होती है। यही गुफ्तगू, यही बयान, कलाम, अल्फाज उम्मीद के चिराग भी रोशन करते हैं और मायूसी की तारीकियों में भी धकेल देते हैं, इंसानों को भी और कौमों को भी। इस कायनात की इब्तिदा एक लफ्ज कुन से हुई थी, जिसमें अजब था कि ना होने से होना हो गया, और अदम से वजूद और वजूद से अदम, गोया उसी एक लफ्ज की तासीर है। हम बातचीत, कलाम, गुफ्तगू की दुनिया और उसके हिसार में रहते हैं। यही हमारा किरदार, हमारी कुव्वत और बेशक हमारी आकबत भी है। हमारी तमाम नफरतें, हमारी मोहब्बतें, हमारी सोच और हमारे ख्याल का इजहार इसीलिए देर पा है कि हम इन्हें अल्फाज और गुफ्तगू का कोई जामा पहनाकर इस्तकामत बख्शते हैं। मोहब्बत और नफरत के जज्बात खामोश भी हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत को काबिल मोहब्बत या नफरत को काबिल नफरत यही अल्फाज बनाते हैं। और फिर गौर किया जाए तो यही अल्फाज कुरान हैं। इस कदर तरतीब में मुस्तकिल के उनकी हिफाजत अल्लाह ताला खुद करता है, और वो हिफाजत इस तरह करता है कि वही अल्फाज कुरान के अलावा कहीं और इस्तेमाल हों तो कुरान नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा हों तो अल्फाज हदीस, औलिया की गुफ्तगू बन जाएं तो मरफूजात, किसी दाना के अल्फाज हों तो अकवाल, उल्मा की गुफ्तगू हो तो अल्फाज खजाना बन जाते हैं। जब हम कुरान पर अपना अकीदा बयान करते हैं तो वो ये कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो कलाम है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ और हर एतबार से महफूज यूं है कि उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। यानी कलाम अल्लाह ताला की सिफ्त है। और आज हम इंसान अपने कलाम, अपनी गुफ्तगू और अल्फाज के चुनाव या अल्फाज से बिल्कुल लाताल्लुक हो चुके हैं कि वही अल्फाज जो इंसानों को करीब लाकर मरहम का काम भी कर सकते थे, लेकिन अब माशरों की तबाही और बर्बादी का सबब है। इंसानों का एहतराम कम हो गया तो अल्फाज का एहतराम भी खत्म हो गया, और नतीजा ये कि ज़बानें वो तलवारें बन चुकी हैं कि जिसकी काट से हर एक का दिल जख्मी करना, जैसे हमारा मकसद, मशगला या शौक हमारी गुफ्तगू, हमारे कलाम का हासिल बन चुका है। इस तरह लगता है कि ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल और अल्फाज का दुरुस्त चुनाव ही इस दौरे इब्तला में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, और ये बड़े कम ही लोगों को नसीब है। खाली बेमकसद खोखले अल्फाज उगलने या निगलने से जिंदा रहने का कोई मकसद पूरा नहीं होता, और ना ही कोई मसला हल होता है। और सबसे जरूरी ये कि कोई दुआ भी कबूल नहीं होती, कि सादिक कलाम के लिए सादिक जुबान होना जरूरी है। अब मैं आप सामीन के गोशा गुजार कर दूं कि रोब जमाने वाला
गालियां देने वाला, बदजबानी करने वाला, दूसरों पे अपनी दौलत, अपनी ताकत या अपने ओहदे का गुरूर रखता शख्स एक बदकिस्मत इंसान होता है, और वो इस बुनियादी हकीकत से नावाकिफ रहता है कि किस्मत वाले या नसीब वाले हमेशा, चाहे वो जितने भी दौलतमंद हों या किसी ओहदे पर फायज हों, इनकसारी से काम लेते हैं, झुक के मिलते हैं, झुक कर बात करते हैं, खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हैं। जब नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक रहा था तो उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अगर आप कहें तो मैं ये आग इन लोगों पर वापस पलटा दूं। तो इसके जवाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या अल्लाह ताला मुझे देख रहा है? इस पर जवाब में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि जी, अल्लाह आपको देख रहा है। और फिर इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, काश ये अल्फाज हर वक्त हमारी ज़बान पर हों। कुरान करीम की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 173 में ये दुआ है कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। और फिर इन अल्फाज का नतीजा क्या हुआ कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला ने इस दुआ को सुनकर फरमाया कि ए आग, तू इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। अब यहां पर बात अल्लाह के पैगंबर की हो रही है। अगर मैं आपको अल्लाह के किसी वली या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी का किस्सा सुनाऊं तो आपके पास ये दलील है कि वो तो बहुत बरगुजीदा शख्सियात थीं और हम तो बहुत ही आम से इंसान हैं, भला हमारा मवाजना इनसे कैसे कर हो सकता है। लेकिन फिर तारिक बिन ज़ियाद को आप कहाँ रखेंगे? वो तो एक आम इंसान था हमारी तरह का, ना ही पैगंबर, ना ही सहाबी और ना ही वली, जिसके तमाम सिपह सलार ये कह रहे थे कि वो सामने कफ्फार का लश्कर है जो हमें बुरी तरह शिकस्त दे देगा और यही हमारा मुकद्दर है। लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि तमाम कश्तियों को आग लगा दो, क्योंकि हर मुल्क अल्लाह का मुल्क है और मैं अल्लाह का बंदा हूं, तो लिहाजा ये भी मेरा ही मुल्क है और मैं अपनी आखिरी सांस तक जंग करूंगा। ये अल्फाज गुरूर से नहीं कहे थे, उसके ये अल्फाज बहुत आजिजी से अदा हुए थे। और फिर इन अल्फाज का नतीजा ये कि मुसलमानों ने वहां सालों हुकूमत की। किसी शय को छोटा समझने के लिए जरूरी है कि उसे दूर से देखा जाए या फिर गुरूर से देखा जाए, लेकिन अगर उसी शय को आप कुछ इज्जत से देखें तो आपको इसमें पूरा का पूरा आलम नजर आएगा। इसलिए अपनी हैसियत सही मुस्लिम की इस हदीस जो कि 2916 में दर्ज है को अपने जहन में रखना जरूरी है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है। तो क्या ये कैद खाना मोमिन के लिए एक महल बन सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी गुफ्तगू के दौरान वो मनाजिर भी जहन में रखें कि अक्सर जनाजों में लोग ये बात कहते नजर आते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान था। उनसे पूछें कि क्यों, तो उनमें से ज्यादातर लोगों के जहन में मरने वाले के कोई एहसानात नहीं होते, लेकिन सिर्फ उसका रवैया या अंदाज़े गुफ्तगू ही उनको याद आता है। बहुत से ये भी कहते हैं कि कई गलतियां की होंगी और कारोबार में अच्छा नहीं होगा, लेकिन लोगों का बड़ा हमदर्द था, हर किसी से बहुत अच्छी तरह इनकसारी से बात करता था। और साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि जी बड़ी इबादतें करता होगा और बड़ा ही कामयाब शख्स होगा, लेकिन जब बात करता था तो आग के अंगारे मुंह से निकलते थे, मगरूर बहुत था। गोया आपकी तमाम जिंदगी किसी एक सिफ्त में नुमाया होकर रह जाती है और वही आपकी तमाम शख्सियत का खुलासा बन जाती है, और ज्यादातर ये आपका कलाम होता है, वो कलाम या वो अल्फाज
जो आप अपनी जिंदगी में लोगों से अदा किया करते थे। यही वो कलाम है जिसकी वजह से आपका तज़किरा होता है और आपकी याद होती है। जब भी गुफ्तगू या बहस करें तो याद रखें कि मकसद उलझना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बहस से निकलना होना चाहिए। अच्छे अल्फाज का चुनाव करके खुद को भी बरतर साबित न करें और आपका यही कमाल होगा। सूरह नजम की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मत कहो अपने आप को पाकबाज, मैं जानता हूं कि तुम कितने पाकबाज हो। अगर अल्लाह ये कह रहा है तो फिर आप खुद को दूसरों पर अरफा व आला बरतर साबित करना छोड़ दें। और अगर कोई आपका तमस्खर उड़ाता है या आपसे उलझता है तो मशवरा एक ही है कि आप खामोश रहें कि अल्लाह देख रहा है। ये फैसला उसने करना है कि कौन पाकबाज है और कौन नहीं। और साथ ही साथ ये भी ज़हन नशीन कर लें कि कभी वक्त को बुरा न कहें। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कभी वक्त को बुरा न कहें कि वक्त बुरा है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ज़माना मैं खुद हूं, मैं ही वक्त हूं। ये बात बहुत अहम है कि ज़माना या वक्त खुद अल्लाह है। जब कभी भी कोई सख्ती आ जाए या हालात तंग हों तो अल्लाह ताला की हम्दो सना करें और सब्र करें, ताकि उन लम्हात की सख्ती से आप गुजर जाएं। एक लफ्ज या एक अच्छी बात से बहुत फर्क पड़ता है। शायद हमें इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन दूसरे को बहुत एहसास होता है। एक छोटा सा बच्चा एक दरिया के किनारे बैठा पानी की मौजों को देख रहा था और अपने खेल में मशगूल था। दरिया की मौजें जब जोश में आती तो अपने साथ बहुत सारी मछलियां लेकर दरिया के किनारे मौजूद एक गड्ढे में गिर जाती। पानी अपना रास्ता बनाकर वापस निकल जाता, लेकिन वो मछलियां उसी गड्ढे में फंसी की फंसी रह जाती। वो वापस दरिया में न जा पाती। वो बच्चा जो उस किनारे पर मौजूद था, वो उनमें से एक एक मछली को उठाता और पानी में वापस फेंक देता। एक बड़े से मियां दूर से बैठे बच्चे को देख रहे थे और उसके इस अमल को भी देखा। वो इस बच्चे के पास आए और बच्चे से पूछा कि बेटा, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम एक एक करके मछली उठाते हो और पानी में डाल देते हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चे ने गड्ढे से एक मछली को उठाया और पानी में फेंक दिया और फिर कहा कि बाबा जी, मुझे नहीं, लेकिन इस मछली को बहुत फर्क पड़ेगा। आपके अल्फाज और आपकी गुफ्तगू, कोई छोटी सी बात हो सकता है कि आपको छोटी मालूम हो, दूसरों को छोटी लगे, लेकिन जिसके लिए अदा हुए हैं और जिस नियत के साथ कहे गए हैं, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। उसको बहुत फर्क पड़ेगा, बिल्कुल उसी मछली की तरह। मोहब्बत, ताल्लुक और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे अच्छी शय अच्छा गुमान रखना है। तारीख में इतनी ताकत बादशाहों की आपको नहीं मिलती जितने खूबसूरत वाकयात और चंद अकवाल की मिलती है। आप देखें कि तारीख में कितनी फौज, कितने घोड़े और जंग के वाकयात हैं, लेकिन वो किसी को याद नहीं रहते। लेकिन मोहब्बत और अच्छे अल्फाज असर छोड़ जाते हैं। आपकी गुफ्तगू आपका मेयार बताती है, आपका लिबास, आपकी सवारी या आपका बंगला नहीं। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग अपने सिर्फ एक लफ्ज या अपने रवैये से बुलंदी पर बैठने के बावजूद कीचड़ में गिर जाते हैं। याद रखें कि गुफ्तगू का असल मफहूम वो नहीं होता कि जो
कहा गया है, बल्कि वो होता है कि जो सुनने वाले ने समझा है। इसीलिए कभी कभार अपनी गुफ्तगू भी सुननी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते तो वो इस कदर सादा और आम फहम होती कि हर सुनने वाला आप अलैहिस्सलाम के कलाम को समझ लेता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बात करो तो अपने मुखातिबीन के फहम के मुताबिक करो, यानी अपनी दानिस्त और अक्ल के मुताबिक न करें, बल्कि ये देख कर करें कि आपके मुखातिबीन यानी जिससे बात कर रहे हैं उनके मुताबिक हो। कुछ लोगों को ये शौक होता है कि वो भारी भरकम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने सामीन को मुतासिर कर सकें। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा आसान अल्फाज के साथ बात करें कि जिससे बात की जा रही है वो आपको और आपकी बातों को समझ सकें। नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामूल था कि अगर आपकी गुफ्तगू में कोई अहम नुक्ता होता तो उसको कम अज कम 3 मरतबा दोहराते ताकि सुनने वाले को ज़हन नशीन हो जाए। और आप अलैहिस्सलाम तवील गुफ्तगू से परहेज फरमाते थे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1997 में हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। आप अलैहिस्सलाम की नमाजें दरमियानी होती थीं और आप अलैहिस्सलाम का खुतबा भी दरमियाना होता था। इस हदीस में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इज्तिमाई नमाजों का जिक्र कर रहे हैं, जबकि तन्हाई में हालात और कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती। जब आप अलैहिस्सलाम अकेले नमाज पढ़ते तो वो बहुत तवील होती, तवील क़याम, तवील रुकू और तवील सजूद। लेकिन जब इज्तिमाई मामलात होते तो सबका ख्याल करते, जिसमें बूढ़े, बीमार और मुसाफिर शामिल होते थे, तो इबादत मुख्तसर और दरमियानी होती ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। खुतबा हज्जतुल विदा को ही देखें कि किस कदर अहम है। ये खुतबा क़यामत तक के लिए मंशूर हयात है और वो भी आपको बहुत तवील या घंटों पर मुश्तमिल नहीं मिलेगा। कुरान पढ़ें तो एक एक लफ्ज जामिया और मुकम्मल है। और यही मामला अहादीस का भी है कि हर हदीस मुकम्मल, जामिया मगर मुख्तसर। जो बात करनी है या समझानी है बिल्कुल उन्हीं अल्फाज का आसान चुनाव। हमारी तमाम नेकियां और तमाम बुराइयां, तमाम निज़ामे सवाब गुनाह आसपास मौजूद इंसानों से हमारा रवैया ही मुरतब करेगा। गोया हमारी अपनी निजात के लिए हमारे आसपास के लोग और उनसे हमारा रवैया, हमारा बर्ताव, हमारा सलूक, हमारी गुफ्तगू, हमारे अल्फाज किस कदर ज़रूरी हैं और किस कदर अहम हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। हमारे आसपास के लोग हमें अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, याद रखें कि अल्लाह की तरफ का रास्ता इन्हीं के दरमियान से होकर गुजरता है। ये बात दुरुस्त है कि अक्सरियत लोगों की वो है कि जो आपको उलझा देते हैं। उनका आपसे बुरा रवैया, उनकी अना, उनका गुरूर आपको डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में हमारा दीन इस्लाम हमें कहता है कि कालू सलामा, यानी इन्हें सलाम करें और गुजर जाएं। ऐसी महाफिल या ऐसे गुरूह से परहेज करें। बहस में ना उलझें और ना ही किसी बात पर झगड़ा करें। लचकदार इंसान झुककर, माजरत करके, अपनी अना को एक तरफ रख कर इन तमाम ये जो उलझाते लोग हैं जो जिंदगी के रास्ते में आपको मिलते हैं, इनसे अलग करके अपने आप को आगे लेकर निकल जाता है, मुस्कुराता हुआ और दरगुजर करता हुआ। तसव्वुर करें कि एक जिद्दी आदमी, बहुत अक्खड़ मिजाज, बहुत अना परस्त मगरूर शख्स
आपसे मुसलसल बदजुबानी करे, रोज आपसे झगड़ा करे, आपको इश्ताल दिलाए कि आप भी उसी अंदाज में भड़कें, गुस्से में आएं, उसी तरह उसको जवाब दें या बदतमीजी करें जैसा कि वो आपसे कर रहा है, लेकिन आप जवाबन मुसलसल मुस्कुराकर अच्छे अंदाज और अल्फाज में रद्द अमल देते चले जाएं, तो लाजमन एक लम्हा ऐसा आएगा कि आपको उकसाने वाला या तो अपना रवैया तब्दील कर लेगा या आपका रास्ता छोड़ देगा। सीरत इब्ने हिशाम का वो वाकया जो हम सब ने छोटे होते हुए पढ़ा है, लेकिन शायद हम भूल गए हैं, तो मैं याद दहानी के लिए यहाँ सुना देता हूँ। मक्का मुकरमा में एक बूढ़ी औरत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी रखती थी। वो रोजाना उस रास्ते में जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरना होता, कूड़ा करकट डाल देती। एक दिन ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो रास्ता साफ था, तो आप अलैहिस्सलाम को हैरत हुई। आप अलैहिस्सलाम उस औरत की तबीयत दरियाफ्त करने उसके घर तशरीफ ले गए। जब उस औरत ने देखा कि आप उसके हाल पर फिक्रमंद हैं तो शर्मिंदा हुई और आप अलैहिस्सलाम के इखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये है वो इखलाक जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें सिखाने आए हैं। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 3813 में दर्ज है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मैं हुस्न इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। कायनात में कोई भी शय बेमकसद, बेकायदा और बेतरतीब नहीं है और जिंदगी एक बामकसद नौयत की हामिल है। इसलिए मनफी रवैया और इख्तलाफ रखते लोग वो उन वाकयात की सूरत हमारे सामने आते हैं जिनमें कोई न कोई मफहूम पोशीदा होता है, लेकिन इसको एक बड़े तनाजुर में देखना चाहिए। झगड़े में शरीक होने वाला हर शख्स कमजोर होता चला जाता है। आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम मैं कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 के साथ करता हूं कि जिसका मफहूम ये है कि याद रखो, जो लोग अल्लाह के दोस्त हैं ना उन पर कोई डर है और ना ही वो गमगीन होंगे। अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।